लाहौर में पेश आया कि एक अफसोसनाक वाकया, शोहर के सामने बीवी के साथ इज्तमाई ज्यादती। ताज़ा वाकया, एक दिलखराश वाकया। मियां बीवी घर से चहलकदमी के लिए निकले, आदि मुजरमों ने घेर लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TN रियल स्टोरीज। व्यूअर्स, ये जो वाकया मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये जो एक क्राइम स्टोरी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये बहुत कोई पुरानी नहीं, ये हाल ही में एक ताज़ा वाकया है जो 30 जुलाई को 8:45 पे लाहौर चूं के इलाके कांजरवाल में पेश आया। व्यूअर्स, ये एक फैमिली है जो बताया जाता है कि एक मजहबी घराने से इनका ताल्लुक है और इनकी शादी जो है वो नई शादी थी। तकरीबन कोई 6 माह पहले इनकी शादी हुई थी। यानी कि ये नो ब्याहता जोड़ा था। जो खामन था, जो शोहर था, वो बताया जाता है कि वो कारी साहब थे और वो किसी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते थे और इमाम मस्जिद भी थे। उनकी बाकायदा आइडेंटिटी मैं शो नहीं करूँगा, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि कुछ SOPs हैं और उनका ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे भी ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोग किसी की शनाख्त जो है वो शो करें इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो उनका नाम राज में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो कारी साहब थे, ये बच्चों को पढ़ा के रात के टाइम तकरीबन को 8 बजे के करीब ये घर आते हैं। खाना वगैरह खा के ये दोनों मियाँ बीवी चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि ये जो एरिया है, जो लोग जानते हैं, जो लोग लाहौर के या गिरदोनवा के जो लोग हैं एरिया में रहते हैं, वो जानते हैं कि ये थोड़ा सा ना दही टाइप एरिया है, मतलब गांव टाइप एरिया। तो इसके ना इस एरिया के साथ खेत वगैरह जो है ना वो भी जुड़ते हैं। तो व्यूअर्स, होता कुछ इस तरह से है कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये चहलकदमी के लिए घर से निकलते हैं, वॉक के लिए जिसको हम बोलते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो देहातों में भी निकलते हैं सुबह के टाइम वॉक पे, शाम के टाइम पे, और शहरों में भी, सिटीज़ में भी, लाहौर में भी अक्सर लोग जो है वो पार्कों वगैरह में चले जाते हैं वॉक के लिए, शाम को सैर करने के लिए या सुबह सैर करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये दोनों नो ब्याहता जोड़ा जो है ये घर से निकलता है वॉक के लिए और बाहर वॉक करता है, बाहर चहलकदमी करता है। इतने में 3 ओबाश नौजवान इनको आकर घेर लेते हैं। एरिया बियाबान था, सुनसान था, आगे पीछे लोग थे नहीं। उन लोगों को मौका मिलता है और वो इन दोनों नो ब्याहते जोड़े को, इन मियाँ बीवी को जिनकी नई शादी हुई थी, इनको घेर लेते हैं। व्यूअर्स, एक जो उबाश नौजवान था उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और जो 2 बंदे थे उनके हाथ में पानी वाले पाइप थे। पानी वाले पाइप जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना, ग्रीन कलर के, सब्ज कलर के, जो हार्ड पाइप होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो चोट पहुंचाते हैं। वो पाइप इन्होंने पकड़े हुए थे और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। व्यूअर्स, ये उन दोनों मियाँ बीवी को ज़दोकोप करते हैं, वहाँ पे उनको टॉर्चर करते हैं और डरा धमका कर उनको अपने साथ अगवा करके मजीद आगे वीराने में खेतों के अंदर ले जाते हैं। व्यूअर्स, वहां पे जाके ये तीनों उबाश नौजवान उन दोनों मियाँ बीवी पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं पाइपों के साथ, लातों मुक्कों घूंसों के साथ उनको टॉर्चर करते हैं और उनको डराते हैं कि अगर तुम लोगों ने हमारा कहना ना माना तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। व्यूअर्स, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बाकायदा FIR में लिखी हुई है और मैं उस हिसाब से आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। और जो वो शोहर थे, जो वो जोड़ा था, मियाँ बीवी थे, ये उनका बयान भी है। तो होता ये है कि वो जो 3 उबाश नौजवान थे, जो हैवान थे, वो उस औरत के शोहर को, उस खातून के शोहर को रस्सियों के साथ बांध कर साइड पे बिठा देते हैं और उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी बीवी होती है, उसको बिरहना करके उसके साथ इज्तमाई ज्यादती करते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से तीनों बारी बारी
उस खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती करते हैं। शोहर बंधा हुआ है, बेबस है, और साथ में उसको डराया और धमकाया भी जा रहा है कि अगर तुमने जुबान खोली या तुमने शोर किया तो ये कुल्हाड़ी जो है इससे हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। और साथ वो वीडियो बना रहे थे और ये भी धमकियां लगा रहे थे कि हम ये वीडियोस जो है इनको वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे। इसलिए बेहतरी तुम्हारी इसी में है कि तुम अपनी जुबान को बंद रखो और जो हो रहा है उसको होता हुआ देखो। व्यूअर्स, उन तीनों ने उस औरत के साथ जब ये घिनौना अमल कर लिया तो उन्होंने ये चीज यहां पे नहीं रोकी। उन्होंने अपने एक चौथे दोस्त को बकायदा वहां पे कॉल की, कॉल करके अपने चौथे दोस्त को बुलाया दावत पे कि आ जाओ, हमने शिकार पकड़ा हुआ है, तुम भी पहुंच जाओ यहाँ पे। तो फिर होता कुछ इस तरह से है कि वो उनका जो चौथा दोस्त उबाश हैवान, वो बाइक पे चंद मिनटों में उस जगह पे पहुंच जाता है और वहां पे आके वो भी वही करता है जो उसके साथ वाले 3 उबाशों ने की थी, उस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती। व्यूअर्स, वो आदमी जो उसका शोहर था, जो बंधा पड़ा था, जिसके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं थी, उसको ये भी डर था कि अगर अब मैं यहाँ पे शोर करूँगा तो ये शायद मेरी बीवी को मार देंगे। लेकिन वो फिर भी उनकी मिन्नतें समाजतें करता रहा कि खुदा का खौफ करो, हमारी नई नई शादी है, कोई पुरानी शादी नहीं है, तुम इतनी ज्यादती ना करो। क्या तुम लोगों ने नहीं मरना? क्या तुम लोगों ने अल्लाह के यहाँ पेश नहीं होना? क्या जवाब दोगे आगे जाके? लेकिन उन हैवानों के कान पे जूं तक न रेंगी, उन्होंने एक फरियाद भी उस बेचारे उस लाचार शोहर की नहीं सुनी और अपने उस घिनौने काम में, उस शैतानी काम में मशगूल रहे। जब वो ये सारे मामलात करके वो फारिग हो गए तो उन्होंने उस शोहर के पास, उस आदमी के पास, कारी साहब जो उधर बंधे हुए थे, उसके पास आ जाते हैं और वहां पे खड़े होके ऊंची ऊंची कहके लगाते हैं और साथ उसको टार्चर करते हैं, उसको मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को बताया या शोर किया या किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत की तो हम ये जो वीडियो है ये भी वायरल करेंगे और तुम लोगों को ख़त्म भी कर देंगे और तुम्हारी वाइफ को कत्ल भी कर देंगे। इसके बाद वो तीनों चारों जो उबाश लड़के थे, उबाश दोस्त थे आपस में, वो जो तीसरा चौथा दोस्त जो उनका बाइक पे आया था, उसके साथ उसी एक बाइक पे सवार होके वो चारों वहां से फरार हो जाते हैं। और फिर वो जो खातून थी जिसके साथ ये सारा मामला हुआ, अब जाहिर सी बात है वो नया नया जोड़ा था, नई नई उनकी शादी हुई थी, अभी उनके खुद की शर्म हया जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। को पुराना हो तो उनमें इतनी ज़्यादा जो है वो फ्री होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा शर्म नहीं होती, लेकिन जो नई नई शादी होती है उसमें जाहिर सी बात है कुछ थोड़ी सी शर्म जो है वो होती है। अब वो बेचारी खातून वो पता नहीं किस तरह से सिरकती हुई अपने खावंद के पास आई, वहाँ आके उसने अपने खावंद को, अपने शोहर को रस्सियों से खोला। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा उन दोनों मियाँ बीवी को, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहन है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उस खावंद ने, उस शोहर ने उन सारे वाक़े के बावजूद, उस सारे इंसिडेंट के बावजूद उसने फौरन से 15 पे कॉल की और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि फलां जगह पे हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। और फिर जो है वो थाना चौक की पुलिस जो है वो फौरन एक्शन में आती है और वो जाए वकूआ पे पहुंचती है। वहाँ पे जाके उन मियाँ बीवी का बाकायदा जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और कार्रवाई जो है वो उसको कार्रवाई को जो है वो स्टार्ट किया जाता है। व्यूअर, इसमें एक चीज़ और भी जो है जो सुन के दिल को बड़ी खुशी हुई, बड़ा अप्रिशिएट करने को दिल कर रहा है, जनाब सीएम पंजाब मरियम साहिबा, उनके नोटिस में ये बात चली गई फौरन। हालांकि ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, फौरन उनके नोटिस में ये बात चली गई कि इस तरह का वाकया
चूंक में हुआ है। उन्होंने फौरन से आईजी पंजाब से रब्ता किया और इस चीज़ पे सख्ती से नोटिस लेने का बोला, और ये केस जो है सीसीडी पुलिस पंजाब को दे दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। फिर व्यूअर्स एंट्री होती है सीसीडी पुलिस पंजाब की इस केस में। वो इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि व्यूअर्स मामला ये है कि ये जो वाक़या हुआ था ये थोड़ा सा देहाती टाइप एरिया था और ये मामला खेतों में हुआ था, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से कोई शनाख्त वगैरह हो सके या केस का पता चल सके या उन बंदों को ट्रेस किया जा सके। इसलिए फिर सीसीडी पुलिस ने उस मज़कूरा फैमिली के साथ रब्ता किया, उनके बयान वगैरह लिए और उनसे तफ्तीश का जो है वो आगाज़ किया। शोहर से पूछा कि क्या तुम उन लड़कों को जानते हो, तुमने उन लोगों को पहले देखा हुआ है? जिस पे शोहर ने जवाब दिया कि मैंने उनको ना ही पहले कभी देखा है ना ही मैं उनको जानता हूँ। नेक्स्ट सीसीडी ने दोबारा फिर अपने तरीके से जो उनके सवालात होते हैं पुलिस वालों के, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब वो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो बंदा तो फिर वो पताल से भी निकाल लाते, बंदा छुप नहीं सकता। फिर उन्होंने फिर दोबारा जो है वो उस मज़कूरा फैमिली से क्वेश्चन किया कि क्या आप लोगों ने उनका हुलिया नोट किया? आप बता सकते हैं कि उन लड़कों का, उन चारों लड़कों का हुलिया किस तरह का था, उन्होंने कपड़े किस तरह के पहने हुए थे, और वो जब ये वहां पे मौजूद थे और ये सारे मामला कर रहे थे तो वो एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे। इस पे जी वो जो उस खातून के शोहर हैं वो कहते हैं जी कि ज़्यादा मुझे क्लियर तो नहीं पता, ज़्यादा मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक जो लड़का था वो थोड़ा दुबला पतला था, जो कमो बेश 17 से 18 साल उसकी एज थी, और एक लड़का जो था वो तकरीबन 24-25 साल का लग रहा था और उसने निक्कर शर्ट पहनी हुई थी। कलर भी उन्होंने बताया था कोई नीले कलर का, इस टाइप का कलर जो था उन्होंने मेंशन किया कि जी उसने निक्कर शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू कलर की कि नीले कलर की। और जो तीसरा लड़का था वो तकरीबन कोई 27 से 28 साल की एज का था। बस इतना ही मुझे पता है, उस शोहर का कहना था, उस आदमी का कहना था। बाकी जो चौथा आया वो मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर चुका था, इतना कुछ देख चुका था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं अपने हवासों में नहीं रहा। तो फिर वो इस तरह से मामला करके फिर वो जो जिस बाइक पे वो आया था तो ये चारों जो है वो उसी बाइक पे फरार हो गए। व्यूअर्स ये तो वो वाकया था, ये वो वकूआ था जो वहाँ पे उस फैमिली के साथ पेश आया, उस नो ब्याहता जोड़े के साथ पेश आया। उसके बाद जी सीसीडी पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और मुल्ज़मान को ट्रेस करना शुरू किया, और सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने 2 मरकजी मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया। वो जिस मकान में छुपे हुए थे वहां पे जाकर सीसीडी की टीम ने रेड किया जहां पे मुल्ज़मान मौजूद थे, और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और जवाबी फायरिंग से फिर हुआ वही कि अपने ही साथियों की गोली से 2 मरकजी मुल्ज़म जो है वो हलाक हो गए, 2 दरिंदे हलाक हो गए जिनकी शनाख्त अवैस और शहजाद के नाम से हुई है। व्यूअर 2 हैवान तो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन 2 जो थे वो अभी तक फरार हैं। पुलिस जो है वो उनको ढूंढने में लगी हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह पुलिस सीसीडी उन तक पहुंच जाएगी और उनको उनके अंजाम तक, कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाएगी। व्यूअर्स ये बात वो है जो ऑन द रिकॉर्ड है, जो चीज़ें सीसीडी ने ब्रेक की हैं। अब कुछ खबरें, वर्बली खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, कुछ ज़राए से ये चीज़ें भी पता चल रही हैं कि जो बाकी के 2 मुल्ज़िम हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम, वो भी पुलिस मुकाबले में पार हो चुके हैं, ठोके जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी ये न्यूज़ जो है वो बाकायदा सीसीडी ने ब्रेक नहीं की,
ये एक, वैसे इसको आप पैदल खबर कह सकते हैं, कुछ सोर्सेज से ये खबर सामने आई है। तो व्यूअर्स, दो तो अपने अंजाम को पहुंच गए और इंशाल्लाह बाकी भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और जो जो इस तरह के मामलात, इस तरह के वाकयात कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। व्यूअर्स, एक चीज जो है मैं और मजीद यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये जो 4 नौजवान थे, उबाश नौजवान थे, ये मुख्तलिफ एरियो से उस एरिया में क्यों के इलाके में ये लोग शिफ्ट हुए थे, और वहां पे इन लोगों ने वहां पे मकामी तौर पे इन्होंने अपनी रिहाइश बनाई हुई थी। और सुनने में ये भी आया है, इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है, कुछ चीजें सामने आई हैं कि ये आदी मुजरम थे। ये पहले भी बच्चों को, औरतों को इसी तरह से अकेला देख के अगवा करते और उनके साथ जुल्म ज्यादती करते और उनको संगीन नताइज की धमकियां देकर, वीडियोस बनाकर उनका मुंह बंद कर देते थे। और ये आदी मुजरम, इनको कहा जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस थे। व्यूअर्स, औरतों से खासकर इल्तमास है कि रात के टाइम घर से ना निकला करें, और सुबह के टाइम, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, उस टाइम भी घर से बाहर ना निकला करें। और खासकर शाम के टाइम जो रोडों के साथ सर्विस रोड होती है, वहां पे भी जाने से गुरेज करें, सुनसान गलियों में जाने से गुरेज करें, या मतलब इस तरह के जो दही इलाकों के साथ अटैच रहते हैं, वो भी शाम के टाइम बाहर खेतों में ना निकले। बल्कि अपने शोहरों के साथ भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले दौर और था कि जब शोहर साथ था, भाई साथ होता है, या कोई घर का कोई बड़ा साथ होता है, कोई मर्द साथ होता है, तो लोग आंख उठाकर नहीं देखते थे। लेकिन आजकल हालात बहुत बदल चुके हैं। लोगों की नज़रों में, ऐसे दरिंदों की नज़रों में कोई शर्म गैरत नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये बल्कि बाकायदा अगवा करते हैं और सामने ही, शोहर हो, भाई हो, सामने ही इस तरह के वाकयात, इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर देते हैं। व्यूअर्स, समझ नहीं आती कि क्या इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं, इस तरह के शैतानी खेल खेलते हैं, क्या इनके घर में बहनें नहीं हैं? क्या इनकी बीवियां नहीं हैं? क्या इनके घर में माएँ नहीं हैं? इनको बिल्कुल भी गैरत नहीं आती, इनको बिल्कुल भी ये चीज नहीं सोचते कि हमारे घर में भी औरतें हैं, हमारी बीवियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, और कल को अगर हमारी बहनों के साथ इस तरह का कोई मामला होता है या हमारे साथ सामने होता है, तो फिर हम पे क्या गुजरे। ये इस कदर हैवान होते हैं कि इनकी सोच, इनकी अकल बिल्कुल मऊफ होती है। इनको किसी चीज का कोई पता नहीं होता, इनको सिर्फ इनका दिमाग, इनकी सोच शैतानी होती है, और ये हर चीज सोचने समझने से कासिर होते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह के नासूर, इस तरह के लोग हमारे मुआशरे का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। मैं सीसीडी पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम जो है वो उठाया है। इस तरह का जो जराइम है वो इसी तरह से साफ होंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा पंजाब जो है वो साफ होगा, क्राइम से पाक होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।